लेट्स माइक डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। 3 मार्च 1839 दक्षिण गुजरात के नवसारी में एक पारसी परिवार में जन्मा एक बालक आगे चलकर भारत की औद्योगिक क्रांति का आधार बनेगा, ये शायद किसी ने नहीं सोचा था। उस बालक का नाम था जमशेदजी टाटा। आज टाटा समूह नमक से लेकर ट्रक तक बनाता है, लेकिन इस साम्राज्य की नींव रखने वाला वो दूरदर्शी व्यक्ति था जिसने व्यवसाय को केवल मुनाफे का माध्यम नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण का साधन माना। जमशेदजी नुसीरवान जी टाटा का बचपन नवसारी की पारंपरिक पारसी संस्कृति में बीता। मात्र 14 वर्ष की आयु में वो अपने पिता के साथ मुंबई आ गए और व्यवसाय की दुनिया में कदम रखा। उन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की और 1858 में स्नातक बने। शिक्षा ने उनके दृष्टिकोण को व्यापक बनाया। वो केवल व्यापारी नहीं बनना चाहते थे, बल्कि आधुनिक भारत का सपना देख रहे थे। जमशेद जी के जीवन के 4 बड़े लक्ष्य थे। एक, विश्व स्तरीय स्टील कंपनी की स्थापना, एक उच्च स्तरीय शिक्षा संस्थान, एक अनूठा होटल और पनबिजली परियोजना। ये सूची बताती है कि उनकी सोच कितनी व्यापक थी। वो जानते थे कि भारत को औद्योगिक और शैक्षिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना ही असली आजादी का आधार बनेगा। उनके जीवन काल में जो सपना साकार हुआ वो था मुंबई का भव्य ताजमहल पैलेस होटल। दिसंबर 1903 में लगभग 4 करोड़ 21 लाख रुपए की लागत से बना यह होटल उस दौर में भारत की आधुनिकता का प्रतीक था। कहा जाता है, एक विदेशी होटल में भारतीयों के प्रवेश पर रोक से आहत होकर उन्होंने ताज बनाने का निर्णय लिया। ये केवल एक होटल नहीं था, ये आत्मसम्मान का प्रतीक था। ताजमहल पैलेस होटल भारत का पहला ऐसा होटल था जहां बिजली की व्यवस्था थी। उस समय जब शहर के अधिकांश हिस्सों में बिजली नहीं पहुंची थी, ताज आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित था। इसमें लिफ्ट, पंखे और शानदार सजावट थी। ये होटल भारतीय उद्यमिता और आत्मविश्वास का जीवंत उदाहरण बन गया। जमशेद जी के अन्य सपने उनके जीवन काल में पूरे नहीं हो सके, लेकिन उनकी विरासत ने उन्हें साकार किया। उनके पुत्र दोराबजी टाटा ने 1907 में देश की पहली स्टील कंपनी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की, जिसे आज टाटा स्टील के नाम से जाना जाता है। ये कंपनी केवल उद्योग नहीं थी, ये कर्मचारियों के कल्याण का मॉडल थी। पेंशन, आवास, चिकित्सा सुविधा और श्रमिक अधिकार, ये सब उस समय दिए गए जब दुनिया के अधिकांश उद्योगों में ऐसी सोच नहीं थी। झारखंड का जमशेदपुर, जिसे टाटा नगर भी कहा जाता है, जमशेद जी के विजन का सजीव उदाहरण है। ये भारत के पहले नियोजित औद्योगिक शहरों में से एक बना। यहाँ केवल कारखाने नहीं बल्कि पार्क, स्कूल, अस्पताल और व्यवस्थित कॉलोनियां भी बनाई गई। ये दिखाता है कि जमशेद जी के लिए उद्योग का अर्थ केवल उत्पादन नहीं बल्कि समुदाय का निर्माण भी था। उनकी सबसे दूरदर्शी योजना थी एक विश्व स्तरीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना। उन्होंने अपनी आधी से अधिक संपत्ति, मुंबई की 4 संपत्तियां और 14 इमारतें दान कर दी, ताकि विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में भारत आगे बढ़ सके। इसी स्वप्न का परिणाम है बेंगलुरु का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जो आज विश्व के प्रतिष्ठित शोध संस्थानों में गिना जाता है। जमशेद जी टाटा का दृष्टिकोण केवल व्यापारिक नहीं था, वो नैतिक और मानवीय भी था। वो मानते थे कि उद्योग समाज के प्रति जिम्मेदार है। उनका ये विचार आज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में जाना जाता है, लेकिन उन्होंने इसे एक सदी पहले ही अपनाया था। 19 मई 1904 को 65 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। वो अपने कई सपनों को साकार होते नहीं देख सके, लेकिन उनकी सोच और मूल्य उनके बाद भी जीवित रहे। टाटा समूह आज जिस ऊंचाई पर है, उसकी बुनियाद उसी दृष्टि और ईमानदारी पर टिकी है जो जमशेद जी ने स्थापित की थी। आज जब भारत आत्मनिर्भरता और औद्योगिक विकास की बात करता है, तो जमशेद जी टाटा का नाम प्रेरणा बनकर सामने आता है। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि दूरदर्शिता, साहस और समाज के प्रति प्रतिबद्धता, इन तीनों का संगम ही सच्चे राष्ट्र निर्माण की नींव रखता है। डे स्पेशल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार।